हेलो एवरीवन, मेरे सभी को नमस्कार। मैं पारस यादव बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री का पेपर आ गया और अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस नहीं पहुंचे हैं। तो फटाफट से बताएगा कितने बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर फटाफट से हमें क्वेश्चंस बताएगा, हमारा कल का एग्जाम है। हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर कोई चीज़ें हमें इंपोर्टेंटली पता लग जाती है तो हम उन्हें और शांतिपूर्वक तरीके से और धैर्यपूर्वक तरीके से पढ़ के जा सकें, और ताकि आगे समस्या ना आए। तो कौन कौन बच्चा क्यूरियस था फटाफट से बताएगा बेटा कि किस किस को ये लग रहा था कि क्वेश्चंस आने चाहिए। कारण क्या है कि जिन बच्चों ने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा कि अराउंड 70 to 75% क्वेश्चन पेपर मैच हुए थे अपने पिछले वाले भी, इसी वजह से बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी है कि सर कब क्वेश्चंस आएंगे। हमारा कल एग्जाम है और जितना जल्दी आप डालेंगे उतना जल्दी हम अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके मैं आता हूं बेटा, और जो कि एक दिन में कवर किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि लगभग पूरा सिलेबस ही आपने इंपॉर्टेंट में बता दिया जाए। वो सारी चीजें 5-7 दिन पहले की होती है कि बच्चा जितना कवर कर सकता है, या क्लासेस टाइम की होती है कि बच्चा जितना कवर कर सकता है हमें उसको उतना बता देना चाहिए। लेकिन अब लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए वो यहां से पता लगेगा कि भाई अभी तक तो सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित चल रही थी। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है बहुत अच्छी बात है, और ये क्वेश्चंस देख के जिन्होंने पढ़ाई की उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीजें देख के उन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन है वो इन टॉपिक्स पे ध्यान दे ले, समस्या नहीं आएगी। यानी कि एग्जाम में बिल्कुल भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब वीडियो आने में बेटा थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभार, बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िएगा जहां पे आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। 1% भी डिले नहीं होगा। कारण क्या है कि वहां पीडीएफ जैसे ही तैयार होती है तुरंत अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल वही बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म के नाम से ही है। बीएससी नॉलेज हब आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, वहां पे अपना चैनल विजिबल होगा। वहां पे आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेटेस्ट अपडेट्स सारी आपको मिलती रहेगी। तो थंबनेल देख के आपने क्लियर हो गया होगा कि सेमेस्टर फर्स्ट के केमिस्ट्री के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज 4 यूनिट है, चारों में से किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो मैं वो फटाफट से आपने रिमाइंड करा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपने बोल के बता दूंगा, कुछ आपने स्वयं पढ़ लेने, और जिनके पास पीडीएफ नहीं पहुंचा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और फटाफट से पीडीएफ चेक करिएगा, सॉल्यूशंस तैयार करिएगा और कल के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहली यूनिट से शुरू करते हैं। दिखने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं। अब आई थिंक सो सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो गई होगी। तो पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला है गिरनार अभिकर्मक के बारे में पूछा गया है। दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युतता ऋणता पर, यानी कि इन पर टिप्पणी करनी है, आपने एक्सप्लेनेशन देना है इनके बारे में। तो आपने ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं वो बेसिकली ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। कोई भी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो मैंने क्लास में बताई आपने लास्ट में जाके ये लगे कि अरे यार ये चीजें तो हमने देखी ही नहीं थी। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए इन टॉपिक्स में से जो आपने नहीं पढ़ा, लाइक लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध बताएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैं आपने बता रहा हूं वो आपने 101% पढ़ लेने हैं। एग्जाम में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम यहीं से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋणता को मापने के लिए लैंडिस विधि के बारे में बताया है। MgEDTA का संकुल की संरचना के बारे में इन्होंने पूछा है। सुपर गिरनियर अभिक्रमक क्या है, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। यानी कि ये क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड है। सारे क्वेश्चंस आपने यहां से देख लिए होंगे। कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है या क्लियरली आप नहीं देख पाते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डली हुई है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आराम से शांति से जितना अभी कवर हो पा रहा है उतना कवर कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम से पीडीएफ जो डली हुई है वो डाउनलोड कर लेना और आराम से बैठ के ये क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। सेकंड यूनिट की बात करें तो सिलिकेट क्या है, इसकी संरचना की विवेचना करते हुए वर्गीकरण कीजिए। N/P अनुपात के बारे में पूछा गया है। या जीनॉन कंपाउंड्स के बारे में इन्होंने पूछा गया है। और संक्षिप्त टिप्पणी में इन्होंने कार्बाइड के बारे में पूछा गया है। रेडियो एक्टिव विस्थापन नियम के बारे में इन्होंने पूछा गया। मतलब मोटे मोटे जो क्वेश्चंस हम कवर कर सकते थे जो हमें सेकंड यूनिट में पता होना चाहिए।
वो सारे क्वेश्चंस ये हैं। मतलब इन क्वेश्चंस में से बेटा एक भी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप मिस कर दे। कारण क्या है कि अगर कल एग्जाम पेपर में एग्जाम में वही देखने को मिला तो आपने ये चीजें रहेगी कि यार काश पढ़ लेते तो ये समस्या नहीं आती। तो ये जिस तरीके के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए वो आपने सारे कवर करने हैं। अगर यूनिट 3 की अपन बात करें, जैसे इसमें रेशमिक मिश्रण के बारे में पूछा गया है, 2 ब्रोमो ट्यूब ब्यूटेनॉल के बारे में RS 2 ब्रोमो ट्यूब ब्यूटेनॉल के बारे में पूछा गया है, 2 क्लोरो ब्यूटेन के बारे में पूछा गया है, 2 ब्यूटेनॉल के बारे में पूछा गया है। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस है वो अपन ने सारे बिल्कुल ही पता होना चाहिए। माइकल अम्ल के बारे में पूछा गया है, परोक्साइड प्रभाव से क्या अभिक्रिया है, ये इन बारे में पूछा गया है। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये तो शायद सभी को आता ही होगा और आना भी चाहिए। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही होता क्या है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया गया है। फिर एक तरीके से और पूछ सकता है, हमने यहाँ कवर किया है कि मुक्त मूलक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उनके संरचना करते हुए मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा मुक्त मूलकों को। सेम ऐसे ही इसमें पूछा गया है कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रो स्नेही को इनमें से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि इनको अरेंज करके दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभिक्रिया वेगों के टक्कर नियम के बारे में यहां पे पूछा गया है, इस सिद्धांत को समझाइएगा। तो अभिक्रिया को कोटि एवं अणु संख्यता के बारे में बताइएगा, संकीर्ण ऊर्जा के बारे में बताइएगा, पोलरिमीट्री के बारे में बताइएगा। ये जो क्वेश्चंस मतलब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन एक यूनिट से उठाए गए हैं। और अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा बेटा, क्योंकि कारण क्या है कि जितना समराइज्ड हम सिलेबस में से करके क्वेश्चंस निकाल सकते थे वो सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं। मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे छोड़ दी गई हो। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस है, वो लगभग सारे यहाँ कवर कर लिए। आपने 60 to 70 या 70 to 80% पेपर में यही क्वेश्चंस दिखेंगे। कारण क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। एज अ टीचर अगर हम सोचे तो बच्चों के हिसाब से हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा हो, बाकी अगर सिलेबस को समराइज किया जाए तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ऐसी कोई चीजें बचती नहीं है कि जो इन क्वेश्चंस में कवर ना हुई हो। विशेष रूप से कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है वो सारे क्वेश्चंस पैटर्न को देख के आपने समझ में आ गया होगा। एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपने समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी क्वेश्चन डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। ये सारी चीजें अगर आपने टाइम टू टाइम कवर कर ली, यानी कि समय रहते आपने अगर ये सारी चीजें कवर कर ली, तो आई थिंक सो आपने सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या समझ में आया? क्वेश्चंस चारों यूनिट के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। जिन भी बच्चों को वीडियो से क्वेश्चंस नहीं दिखे हों और टाइमली नोट नहीं कर पाए हों, कोई बात नहीं बेटा, टेलीग्राम पे आइएगा, पीडीएफ अपलोडेड है। और आगे भी फिजिक्स की पीडीएफ या तो आज या अदरवाइज कल सुबह यानी कि या तो आज शाम तक या आज रात तक, अदरवाइज कल सुबह 101% आपके पास पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर फटाफट यानी कि टाइम से अगर आपने क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कारण है उसके पीछे का कि आज की वीडियो देख के कल के एग्जाम को पैटर्न आप समझ जाएंगे कि आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे लगभग एग्जाम में वही दिखे हैं। तो ये चूक बिल्कुल ना कर दे कि सर ने तो बताया था लेकिन हम ही कवर नहीं कर पाए। तो जो मेहनत मैं करके लेके आ रहा हूं आपके लिए, उसका फल आपको अवश्य मिलना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।